Good morning students, how are you? So बच्चों, in previous lecture we can learn about the refining process, electrolytic refining. In further lecture we can discuss about electrolytic reduction. So for reduction for high reactive metal extraction, then we can use the method electrolytic refining, and today we are discussing on corrosion. बहुत ही important topic है बच्चों, corrosion. Okay, so our question is, give the examples of corrosion. Give the examples of corrosion. ध्यान से देखना बच्चों एंड तक आज का वीडियो. Give the example of corrosion. ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है corrosion, यानी कि जो सिल्वर है, द सिल्वर आर्टिकल, silver article got black color on it. Silver article got black color on it when it exposed to air after some time. ओके बच्चों, सो अगर हम सिल्वर आर्टिकल्स को एयर के अंदर मैक्सिमम टाइम के तक रखते हैं तो ब्लैक कलर का हो जाता है. व्हाई? बिकॉज ऑफ सिल्वर रिएक्ट विथ सल्फर इन द एयर. यानी कि बच्चों जो सिल्वर है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करता है एंड फॉर्म सिल्वर सल्फाइड. उसको बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड. जो ब्लैक कलर का जो बन जाता है वो क्या है बच्चों? सिल्वर सल्फाइड है, Ag2S. यानी कि सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कलर का जो लेयर लग जाता है उसको बोलते हैं सिल्वर सल्फर, उसको बोलते हैं कोरोजन. ओके, नेक्स्ट, द कॉपर पार्टिकल्स लॉस देयर ब्राउन कलर ये जो कॉपर है इट लॉसेस इज ब्राउन कलर. वी नो डैट कि जो कॉपर का कलर है वो कैसा है बच्चों? ब्राउन है. सो कॉपर पार्टिकल्स लॉस देयर ब्राउन कलर व्हेन इट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड in air and got blue color and got blue coat or blue coated on copper vessels. तो what it should tell to us कि जो कॉपर पार्टिकल है वो ब्राउन कलर के होते हैं. वी नो डैट. देन व्हाट हैपन कि वो कॉपर जो है वो एनवायरमेंट के अंदर, एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी के साथ रिएक्ट करके वो ग्रीन, ब्लू और ग्रीन कोटेड ऑन कॉपर वेसल्स. कॉपर वेसल्स के अंदर ग्रीन कलर का कोटिंग हो जाता है बच्चों. उसको बोलते हैं दिस ब्लू और ग्रीन कोटेड इज कॉपर कार्बोनेट. उसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट. वो क्या है बच्चों? CuCO3, कॉपर कार्बोनेट. एंड लास्ट जो आयरन जो है बच्चों, आयरन, ओके, आयरन
तो आयरन रिएक्ट विथ मोस्ट इन एयर एंड फॉर्म Fe2O3 into XH2O, and that color of iron oxide is, जो रस्टिंग होता है उसको बोलते हैं रस्टिंग, उसका है कलर होता है, हो जाता है ब्राउन, पेल ब्राउन भी लिख सकते हो और ब्राउन भी लिख सकते हो। इन ऑक्साइड इज ब्राउन कलर, कॉल रस्ट। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? रस्टिंग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे लिखे? हम यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्टकट में। जो सिल्वर है बच्चों, सिल्वर कन्वर्टेड इनटू Ag2S और कैसा कलर हो जाता है? ब्लैक। कॉपर है CuCO3, कॉपर कार्बोनेट में हो जाता है और उसका कलर हो जाता है ग्रीन, इन ग्रीन कलर। सिल्वर, कॉपर और Fe आयन जो है वो हो जाता है Fe2O3 इंटू XH2O और उसका कलर हो जाता है ब्राउन, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये की है, उसको बच्चों क्या बोल सकते हैं हम? की। ये तीनों के तीनों पॉइंट जो हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे, उसकी ये की है। कि अगर सिल्वर है इट इज ब्लैक, सिल्वर सल्फाइड। कॉपर है देन इट इज कॉपर कार्बोनेट CuCO3। एंड जो अगर वो जो आयन है Fe है देन इट इज ब्राउन इन कलर Fe2O3 इंटू XH2O। तो बच्चों आपको होगा कि सर ये Fe2O3 इंटू XH2O क्यों लिखा गया है यहाँ पे, कोई 5H2O 3H2O 2H2O क्यों नहीं लिखा गया? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है बच्चों कि ये जो कोरोजन है, ये जो रस्टिंग है, वेरी स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आज लग गया, आज रखा और कल रस्टिंग हो गया, ऐसा नहीं हो सकता इसके अंदर। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। ओके, दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? XH2 आयन ऑक्साइड। आई होप कि आपको ये सारी की सारी ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये MCQs में भी आ सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs एंड 2 मार्क क्वेश्चन बच्चों। ओके, चलो इतना तो खत्म हुआ अभी। अब देखते हैं कोरोजन कैसे कैसे हो सकता है, कौन कौन से कंडीशंस चाहिए उसके लिए। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में हम डिस्कस करते हैं उसके ऊपर। चलो बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रस्टी टू स्टडी कंडीशन अंडर आयरन रस्ट, टू स्टडी ऑफ कंडीशन व्हेन आयरन रस्ट। इसकी PDF भी बच्चों आपको मिल जाएगी, यू हैव टू डोंट वरी अबाउट इट। चलो, आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तो सब PDF में भी आपको मिल जाएगा। अगर कोई रेफरेंस बुक आप पकड़ लेंगे फिर भी आपको सारा का सारा लिखा तो मिल जाएगा, बट हमारा काम है यहाँ से आपका कंटेंट क्लियर करना ब्रेन में, ताकि आप एग्जाम में इजीली लिख सके। ओके, सो स्टडी कंडीशन अंडर विच आयरन रस्ट। स्टडी कंडीशन अंडर आयरन रस्ट। चलो बच्चों, यहाँ पे 3 कंडीशन है एज पर अवर टेक्स्ट बुक, कि हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब A, सेकंड टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब B, थर्ड टेस्ट ट्यूब बच्चों। व्हाट वी हैव टू डू नाउ? नाउ हियर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चों हमने भरा है, फिल किया है, वी फिल हियर वाटर, वी फिल वाटर, और इसके अंदर वी डिप आयरन नेल, हियर इज आयरन नेल। ओके, Fe, हियर इज H2O यानी कि वाटर, और यहाँ से हमने रबर कॉक से बंद कर दिया है इसको। ओके,
नाउ सेकंड कंडीशन, यहाँ पे हमने लिया है सेम वाटर, चलो बच्चों, चलो वाटर हो गया। और दूसरा लेवल है, यहाँ पे हमने लिया है ऑयल ले लिया है, यहाँ पे कंडीशन चेंज, यहाँ पे है बच्चों ऑयल, अब हमको इसमें डिप कर दिया है आयरन नेल को। ओके, तो ये है बच्चों हमारा Fe आयरन नेल, ये हमारा है H2O वाटर, ये हुआ हमारा ऑयल, 3 है, और इसको हमने बंद कर दिया वैक्यूम, यानी कि रबर कॉक से बंद कर दिया। तो तीसरा जो हमारा कंडीशन है बच्चों, हमने यहाँ पे लिया ड्राई कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे बच्चों, ड्राई कैल्शियम क्लोराइड, और यहाँ पे हमने रखा है आयरन नेल, ये है हमारा आयरन नेल Fe। ओके, जो किसकी बनी हुई है, Fe की बनी हुई। ये क्या है बच्चों, ड्राई कैल्शियम क्लोराइड, जिसकी फॉर्मूला है CaCl2, नीचे लिख देते ताकि ये हम यूज कर सकेंगे CaCl2। और यहाँ पे हमने रबर कॉक से बंद कर दिया है ताकि अंदर एयर नहीं जा पाए। नाउ यू हैव टू थिंक कि ये तीनों में से कौन सी कंडीशन के अंदर आयरन में रस्ट होगा। विच आयरन हैव रस्टिंग, विच नेल आर कोरोइड, विच नेल गॉट कोरोजन, किस नेल में कोरोजन होगा, 1, 2 या 3, ए बी या फिर सी। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपने सोच लिया, नाउ माई टर्न, नाउ आई कैन एक्सप्लेन हियर। सो यहाँ पे तीनों में से बच्चों ओनली एक में कोरोजन होगा, रस्टिंग होगा, और दैट इज ए वाली जो टेस्ट भी है इसके अंदर रस्टिंग होगा। व्हाई? बिकॉज कि यहाँ पे एक तो वाटर है और यहाँ पे क्या है बच्चों, एयर। रस्टिंग के लिए 2 कंडीशन मेन है फॉर रस्टिंग, it need air and moisture or water यानी कि बच्चों एयर और वाटर, हवा और पानी दोनों अगर मिल जाए, then and then rusting can happen, then and then it get corroid, it get corrosion। यहाँ पे एयर भी है, पानी भी है, तो यहाँ पे रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा अगर हम उसको 3-4 दिन के लिए रखते हैं तब। अगर हम उसको ऐसे ही रख देते हैं 3-4 दिन के लिए, 1 वीक के लिए, तो ऐसे कोरोजन हो जाएगा। बट इसमें और इसमें कोरोजन नहीं होगा, बिकॉज कि यहाँ पे ऑयल आ गया है, यहाँ पे एयर यहाँ पे है, बट इट कैन नॉट कॉन्टेक्ट विद द आयरन नेल। ओके, सो इट कैन नॉट बी कोरोइड। यहाँ पे है एयर, यहाँ पे एयर है, बट ये जो ड्राई कैल्शियम क्लोराइड है वो फटाफट से एयर ले लेगा, इसके पास कुछ नहीं आएगा। देयर इज नो ऑल्सो वाटर, वाटर की भी नहीं है इसके पास। देन व्हाट वी हैव टू डू, नथिंग कैन हैपन। सो दैट ओनली टेस्ट ट्यूब ए iron nail got rusting। ओके बच्चों, और रस्टिंग के लिए कौन कौन सी मैटर, कौन कौन सी जो है कंडीशन वो जरूरत है, विच नीड कंडीशन फॉर रस्टिंग फॉर कोरोजन, ओनली एयर एंड वाटर, यानी कि मॉइस्चर और एयर की ज़रूरत पड़ती है रस्टिंग के लिए, जो कंडीशन टेस्ट ट्यूब ए के पास है, बी और सी के पास नहीं है। ओके, आई होप कि ये
स्टडी कंडीशन अंडर आयरन रस्टिंग, ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा बच्चों। ओके, यहाँ तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बिकॉज ड्राई है तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, इसके पास कुछ नहीं आएगा। कि ये स्लो प्रोसेस है, हमको मालूम है कि ये वेरी स्लो प्रोसेस है बच्चों। ओके ना, इसके बाद हम देखने वाले हैं एलॉय। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, बाद में स्टार्ट करते हैं एलॉय। चलो बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ओके, फटाफट से देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। देखते हैं बच्चों, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, चलो PREVENTION, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ओके बच्चों, तो कोरोजन के लिए कौन कौन सा प्रिवेंशन हमको होना चाहिए? प्रिवेंशन, चलो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे कैसे बच्चों हम प्रिवेंट कर सकते? यू ऑल नो, जस्ट थिंक कि अगर मेरे पास ये आयरन है, अगर उसको प्रिवेंट करना है, देन व्हाट कैन आई डू? आई कैन cover the surface of metal so that everything happen in my surface, not the contact with the iron or any metals. अगर मेटल की सरफेस को अगर हम कवर कर दे, देन देयर इज नो कोरोजन। ओके, तो कौन कौन सी मेथड है? तो हम उसको लिख सकते हैं यहाँ पे, पेंटिंग द सरफेस ऑफ मेटल, नेक्स्ट ऑयलिंग, पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग, एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग। नेक्स्ट, अब अगर हम उसकी एलॉय भी बना सकते हैं, एलॉय यानी कि दो मेटल को कंबाइन कर दे तो एलॉय भी बन जाता है। ओके, सो मैनी ग्रीसिंग, ओके, सो बहुत सारी मेथड हो गई यहाँ पे। क्रोम प्लेटिंग, आप क्रोम प्लेटिंग भी लिख सकते हैं। ओके, गैल्वेनाइजिंग, एलॉय, ग्रीसिंग। ओके, चलो अब व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? हम अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन होगा व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, तो गैल्वेनाइजेशन किसको बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ओके, सो बच्चों गैल्वेनाइजेशन तो किसको बोलते हैं कि मेटल के ऊपर इफ वी कवर और कोटेड metal surface with zinc metal called the process galvanization। उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्योंकि गैल्वेनाइजेशन कर दिया तो हम वो कोरोट नहीं हो सकता, रस्टिंग नहीं हो सकती है। ओके, वन मोर थिंग कि अगर हमने गैल्वेनाइजेशन कर दिया फिर भी अगर वो ब्रेक हो गया, इफ गैल्वेनाइज ब्रेक देन ऑल्सो वी इट प्रिवेंट कोरोजन। अगर गैल्वेनाइजेशन ब्रेक हो गया, लेट्स डू सम एग्जांपल, सबको पता चल जाएगा। एक मेटल है यहाँ पे बच्चों, और यहाँ पे उसने किया है गैल्वेनाइजेशन, सरफेस के ऊपर एक कोटिंग कर दिया है। ओके, नाउ व्हाट हैपन, अगर कोटिंग कर दिया है बच्चों, यहाँ से ब्रेक हो गया हमारा गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग ब्रेक हो गया, तो ये तो हमको मालूम है ये किसका है, आयरन का है। गैल्वेनाइजेशन यानी कि जिंक मेटल है,
यहाँ पे ब्रेक हो गया है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी मॉइस्चर हो ये सब यहाँ कॉन्टेक्ट आके इसको कोरोड कर सके, ऐसा नहीं है। इसके पहले ये जिंक आ जाएगा, जिंक का लेयर आ जाएगा, तो यहाँ से वो जिंक है तो अंदर नहीं जाने देगा जिंक आयन के पास, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल देन आयरन, यानी कि आयरन के रिएक्शन से ज़्यादा वो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, सो वो जिंक रिएक्ट कर लेगा, आयरन के पास नहीं पहुंचने देगा। इसीलिए गैल्वेनाइजेशन इज द सक्सेस प्रोसेस, गैल्वेनाइजेशन इज द सक्सेसिव प्रोसेस, हम उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ओके, तो लास्ट टाइम रिवाइज कर लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, पेंटिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइजिंग, एलॉय, ग्रीसिंग, chrome plating, these all are the process that we can prevent corrosion or prevent rusting from iron. So galvanization क्या है कि if we cover the coated metal surface with zinc metal called the process galvanization, अगर कोई भी मेटल के सरफेस के ऊपर अगर हम जिंक का लेयर बिछा दे, लगा दे, तो उसको बोलते हैं बच्चों गैल्वेनाइजेशन। ओके, नाउ अब इसके बाद देखने वाले हैं एलॉय। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो, बाद में स्टार्ट करते हैं एलॉय। चलो बच्चों, नाउ टॉपिक है राइट अ नोट ऑन एलॉय। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं अब हम। राइट अ नोट ऑन एलॉय। चलो, कोई भी दिक्कत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ओके, राइट अ नोट ऑन एलॉय। राइट अ नोट ऑन एलॉय। एलॉय। ओके, सो व्हाट इज एलॉय? पहली बात तो ये है कि एलॉय क्या है, तो मैं अपनी लैंग्वेज में बता देता हूँ आपको कि अगर दो और ज़्यादा मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होके एक नई प्रॉपर्टी वाले कोई मेटल बनाए, उसको बोलते हैं एलॉय। सिंपल इतना ही है, बाद में एग्जांपल देख लेंगे, बट यहाँ पे बोला है तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि alloying is a method of improving the properties of metal, improving the properties of metal। यहाँ पे क्या है बच्चों, we know that कि एलॉय क्या करता है कि मेटल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है, ये मेटल को ज़्यादा इम्प्रूव करता है, उसकी लाइफ बढ़ाता है। एलॉय क्या करता है, मेटल की लाइफ बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल कि आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज मेटल, वी नो दैट आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड metal. Iron is the most widely used metal, but ध्यान देखना, we cannot use in it pure state। बच्चों कि आयरन है, उनको मालूम है आयरन सभी जगह पे यूज होता है बिकॉज इट इज चीप, बट वी कैन नॉट यूज इन प्योर स्टेट ऑफ आयरन बिकॉज we cannot use in pure state, हम उसको प्योर स्टेट में यूज नहीं कर सकते बिकॉज इन प्योर स्टेट आयरन इज सॉफ्ट। क्या होता है प्योर स्टेट के अंदर बच्चों, सॉफ्ट मेटल। आयरन क्या है, सॉफ्ट मेटल है, इसलिए टू इम्प्रूविंग आयरन प्रॉपर्टीज वी कैन add 0.05% carbon so that we can use
कार्बन, दैट आयरन। अगर हम आयरन, वो क्या है प्योर स्टेट में बच्चों, वो क्या है सॉफ्ट है, वो स्ट्रेचिंग करते के वो खींच जाता है बच्चों, स्ट्रेच करते हैं तो अगर उसको हार्ड बनाना है आयरन को, अगर आयरन तो हमारे को हार्ड है तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। सो आयरन को अगर हमने हार्ड बनाना है सो 0.5% कार्बन ऐड करना पड़ेगा बच्चों। एमसीक्यूज में कई बार पूछा गया है कि आयरन को अगर हार्ड बनाना है देन व्हाट वी कैन डू, कि 0.5% कार्बन ऐड करना है, तब वी कैन यूज इट मैनी थिंग्स, सभी जगह पर हम उसका यूज कर सकते हैं आयरन का, वो आयरन का। ओके, सो यहाँ पे आप एलॉय की एक प्रॉपर्टी आप देख चुके हैं। अगर एक एलॉय, इफ वन एलॉय इज मर्क्यूरी, यानी कि Hg मर्क्यूरी, सो दैट एलॉय कॉल्ड ZnHg, यानी कि एमालगम भी बोल सकते हो, और जिंक एमालगम, आप उसको अगर मर्क्यूरी की एक एलॉय है तो आप उसको जिंक एमालगम भी बोल सकते हैं बच्चों। ZnHg इट इज द एलॉय ऑफ मर्क्यूरी, ZnHg अगेन, ZnHg इट इज द एलॉय ऑफ मर्क्यूरी। ओके, तो वन मोर टाइम जस्ट फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं ने क्या क्या लिखा है, या PDF में भी आपको मिल जाएगा, बट यहाँ पे आपका जो कंटेंट क्लियर होगा, एक बार रिवाइज होगा, आपको ब्रेन में चला जाएगा। एलॉय इज द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी कि एलॉय क्या करता है कि प्रॉपर्टीज, एलॉय मेटल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है, मेटल की लाइफ बढ़ाता है। सेकंड थिंग, आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज मेटल, तो मालूम है कि आयरन सभी जगह पे हमको यूज होता है, तो ब्रिज बनाने के लिए, कार, मोटरसाइकिल, बाइक, टेबल, फैन, घर की ग्रिल्स, हैंडल, सभी जगह पे हमको यूज होता है आयरन। बट इट कैन नॉट बी यूज इन द प्योर स्टेट, वो प्योर स्टेट में यूज नहीं कर सकते हम। क्यों? बिकॉज इन प्योर स्टेट इट इज द सॉफ्ट मेटल। अरे बाप रे, अब क्या होगा? नाउ टू इम्प्रूविंग आयरन प्रॉपर्टीज वी कैन एड 0.05% कार्बन सो दैट वी कैन यूज दैट आयरन। अगर हम कुछ 0.05% ऐड कर दिया then it is a hard metal. If one alloy is mercury, so that alloy called zinc mercury, zinc amalgam, तो हो जाती है zinc amalgam। ओके बच्चों, और वन मोर थिंग्स, चलो बाद में देख लेते हैं। आप ऐसा संस्कृत लेना चाहते हो, एक बार स्टॉप करके लिख लेना चाहते हो तो एक बार लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं हम अभी। चलो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर देखते हैं एलॉय की। बहुत सिंपल पॉइंट से, अभी जहाँ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम साथ हैं तो क्या बात है ना, कि हम साथ है, क्या बात है, आ गए हमको भी आज तो। चलो, अगर इफ आयरन added with nickel and chromium, क्या होता है? अगर आयरन को निकल और क्रोमियम के साथ ऐड कर देते हैं देन वी गेट stainless steel. It is a hard metal, मेटल यानी कि वो एलॉय है, और कैन नॉट बी corroid और रस्टिंग। वो रस्टिंग नहीं हो सकता बच्चों स्टेनलेस स्टील का, वही मेन बात है उसकी। ओके, वो हार्ड मेटल है, उसका रस्टिंग नहीं हो सकता। ओके, और एलॉय की बात करें
तो एलॉय के बारे में लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं कि एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, of two or more metal or metal and non-metal। ये एलॉय क्या है बच्चों? अभी हमने बताया ना, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। वो मिक्स है, वो फिक्स प्रोपोर्शनल के अंदर उसको मिक्स किया गया है मेटल और नॉन मेटल के साथ। ओके, वन मोर थिंग, वो एलॉय बनती कैसे है? इन प्राइमरी स्टेज, इन प्राइमरी लेवल मेल्ट द मेटल। उसके बाद क्या करते हैं? मेटल को मेल्ट कर देते हैं। नेक्स्ट देन ऐड अदर मेटल और नॉन मेटल इन फिक्स प्रोपोर्शनल एंड देन कूल इट। कितना सिंपल है। यानी कि पहले क्या होता है कि उसको मेल्ट कर देते हैं मेटल को, उसके बाद जो भी हम मेटल एलॉय बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से उसको क्या करते हैं बच्चों, वो फिक्स प्रोपोर्शनल के अंदर मेटल ऐड करते हैं, अदरवाइज नॉन मेटल ऐड करते हैं, अदरवाइज दोनों ऐड करते हैं जैसा जैसे हमको एलॉय बनाना है। और ऐड करने के बाद उसको क्या कर देते हैं बच्चों, कूल कर देते हैं ताकि वो खुद के सॉलिड स्टेट में खुद आ सके। ओके, पता चल गया। सी प्राइमरी लेवल मेल्ट दैट मेटल एंड अनदर मेटल ऐड एंड फिक्स प्रोपोर्शनल एंड देन कूल इट। हम उसको कूल कर देते हैं। पता चला डैट इज द फॉर्म कि हम एलॉय बना सके। ओके, अब जो बात करने वाले हैं बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कौन से मेटल बनाने के लिए कौन से एलिमेंट की ज़रूरत है हमको। तो पहले आप इतना ही लिख लो, उसके बाद डायरेक्टली लास्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ये आयरन एडेड विथ निकल एंड क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस स्टील। इट इज हार्ड एंड इट कैन नॉट बी रस्टिंग। वो रस्टिंग नहीं होता, स्टेनलेस स्टील रस्टिंग नहीं होता है। एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर और टू और मोर मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, इन द प्राइमरी लेवल मेटल मेल्ट एंड देन ऐड सम मेटल और नॉन मेटल एंड फिक्स प्रोपोर्शनल एंड कूल इट। चलो उसके बाद देखते हैं बच्चों, चलो फटाफट से देख लेते हैं। चलो फटाफट से। पहले बोला हमने स्टेनलेस स्टील, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टेनलेस स्टील, उसके लिए कौन कौन सी मेटल ज़रूरत होती है? आयरन, निकल, क्रोमियम एंड कार्बन। ये आयरन के साथ कार्बन होता है ना। ब्रास के लिए कौन कौन सी जरूरत पड़ती है? कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज के लिए बच्चों कॉपर और टीन, एसएन यानी कि टीन। ये ब्रॉन्ज है ना बच्चों, ये ब्रॉन्ज इज बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिखो। और जो ब्रास है बच्चों, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। सो हम उसकी इलेक्ट्रिकल जो मशीनरी जो बना सकते हैं, जो वायर्स बना सकते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं ब्रास का। जो इलेक्ट्रिकल वायर्स में, इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज कर सकते हैं इसका, ब्रास का। ओके, वन मोर थिंग है बच्चों, सोल्डरिंग। सोल्डर
सोल्डर के अंदर बच्चों हम किस किस मेटल का यूज करते हैं, लेट्स सी, टीन और एसएन, एसएन यानी कि टीन, और सोल्डर के लिए हम यूज कर सकते हैं लेड, पीबी, लीड। ओके, तो क्यों बिकॉज टीन और लीड क्यों यूज कर सकते हैं बच्चों, बिकॉज ऑफ इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, सो दैट वी कैन यूज इन सोल्डरिंग। वो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, इसके लिए हम उसका सोल्डरिंग का यानी कि जो मेटल्स कट हुए उसको जॉइंट करने के लिए सोल्डरिंग में यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। वन मोर थिंग बच्चों, ये एलॉय है ना, एलॉय, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो प्योर मेटल है उससे कम होता है। लिख लेना आप, ये यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, वो पीडीएफ में तो आ जाएगा, यहाँ पे नहीं लिखा है। अगर कोई दूसरे बच्चे हैं तो वो नहीं, उसको पीडीएफ थोड़ी मिलेगी। ओके, तो जो एलॉय है उसका मेल्टिंग पॉइंट है, लिख लेना, अभी भी बोल रहा हूँ, उसका मेल्टिंग पॉइंट है, वो एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल के जो मेल्टिंग पॉइंट से कम है। ओके, लेट एक बार रिवाइज कर लेते। स्टेनलेस स्टील, Fe, निकल, क्रोमियम और कार्बन, ब्रास, कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टीन, सोल्डर, टीन एंड लेड। ब्रॉन्ज है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ब्रास है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और हीट है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल वायर के अंदर, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बनाने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं ब्रास का। ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है, एमसीक्यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये हमारा हो गया है एलॉय। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन प्योर गोल्ड एंड 22 गोल्ड। चलो साफ कर दे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लो। चलो, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन 24 कैरेट गोल्ड एंड 22 कैरेट गोल्ड। बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। What is different between 24 carat gold and 22 carat gold। चलो तो अब डिस्कस करते हैं बच्चों को। ये 24 कैरेट गोल्ड है वो बच्चों सॉफ्ट होता है, वो हार्ड नहीं होता है। ओके, हम उसको स्ट्रेच करते तो स्ट्रेच हो जाता है, उसका शेप नहीं बना सकते, ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते 24 कैरेट गोल्ड का। लेकिन जो 22 कैरेट गोल्ड है हम वी कैन यूज इन ऑर्नामेंट्स। तो बच्चों यहाँ पे दो पार्ट कहाँ गया है, प्लस जो दो पार्ट है are added, two parts added। कौन सा ऐड करते हो दो पार्ट बच्चों, कॉपर और एंड सिल्वर। दो पार्ट बच्चों कॉपर और सिल्वर के एडेड करते हैं एलॉय की तरह से, ताकि ये गोल्ड है बच्चों 24 कैरेट गोल्ड वो स्ट्रांग बना सके। क्या बना सके बच्चों, स्ट्रांग बना सके 24 कैरेट गोल्ड। ओके, उसको ऑर्नामेंट्स बना सके, इसलिए दो पार्ट कॉपर और सिल्वर हम ऐड करते हैं बच्चों। ओके, तो इट इज़ वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन। अब बच्चों क्वेश्चन है कि कौन से जो है दो एलिमेंट वो हमको नॉर्मली इजीली फ्री शीट में मिल जाते हैं। मालूम है गोल्ड एंड प्लेटिनम वो इजीली हमको मिल जाते हैं। अगर और एक नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन है, डू नॉट, ओके 53 इंटेक्स क्वेश्चन है, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। इंटेक्स क्वेश्चन, जिंक ऑक्साइड,
जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे है बच्चों जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर। जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर। बहुत ही इजी वे में हम आपको यहाँ पे सिखा देंगे कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। ये आपको भी मालूम है, मुझको पता है, आप सब बहुत होशियार है बहुत। तो बच्चों देखते हैं, जिंक ऑक्साइड है वो जिंक से रिएक्ट करेगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। मैग्नीशियम करेगा क्योंकि KNaCaMgAl ZnFePb। Zn से मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। सो कौन सा रिएक्शन होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर के साथ नो रिएक्शन। नाउ मैग्नीशियम जिंक के साथ नहीं, बिकॉज जिंक लेस रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो लिख सकते हैं नो रिएक्शन। यहां पे भी नो रिएक्शन, मैग्नीशियम के साथ, कॉपर के साथ तो 100% नो रिएक्शन। कॉपर जिंक के साथ यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों, आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैग्नीशियम के साथ भी बच्चों वी नो डैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कॉपर के साथ कॉपर बच्चों नो रिएक्शन। ओके, बहुत ही सिंपल है। विच मेटल डू नॉट कॉरोड इजीली, क्या मालूम है? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, दैट कैन नॉट बी कॉरोड इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आर एलॉय। आपको मालूम कि एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ two or more metal or non-metal combined with each other to form a new substances, new properties obtain। ओके बच्चों, आई होप कि यहाँ पे आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को हम फिर से चैप्टर नंबर 4 के ऊपर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्मॉल है, उसके ऊपर डिस्कस हम बाद में करेंगे। अभी सिर्फ चैप्टर नंबर 4 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और डेली जो बच्चों आप 3 क्वेश्चन लिखते हैं उसके ऊपर आप चलते हैं। अभी वो तो बहुत इजी है, 3 क्वेश्चन। आज बहुत ही कम देता हूँ आपको होमवर्क, ताकि आप भी एक्सरसाइज लिखना है आपको होमवर्क उसके अंदर, केमिस्ट्री की नोटबुक के अंदर। ओके बच्चों, सो क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन combination reaction with example। next question, explain oxidation and reduction reaction with example। ओके बच्चों, एंड थर्ड वन जो भी हमने देखा कि गिव अ नोट ऑन एलॉय। ओके बच्चों, सो ये 3 क्वेश्चन जो आपको पीडीएफ बनाना है, भेजना है। आई होप कि पूरा का पूरा थर्ड चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, पता चल गया होगा कि व्हाट वी लर्न इन थर्ड चैप्टर। अगर आप कोई भी दिक्कत है तो मेरे को पर्सनली आप पूछ सकते हो बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।